हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में हमने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स जेईई मेंस 2025। इस सीरीज में बेसिकली हम आपके लिए केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एंड मैथ्स के तीनों सब्जेक्ट्स के जो इंटरेस्टिंग और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी पर वीडियोस बनाने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर एक चैप्टर्स पे वीडियोस बनाएं और आपका हेल्प हो सके। तो प्लीज इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा डे 1 है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका क्या होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि केमिकल कंपाउंड की नंबरिंग के लिए आईयूपीएसी का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसको याद रखने के लिए या उसको एक नाम दिया जाता है उसको प्रोनाउंस करने के लिए। जैसे हम सबका एक नाम है, वैसे केमिकल कंपाउंड का भी नाम होता है, उसी के लिए हम आईयूपीएसी का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं आईयूपीएसी के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे उनका नाम ले सकते हैं। तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इसकी फुल फॉर्म। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं हो सकता है आपका एमसीक्यू में आ जाए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। तो इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस सिस्टम एंश्योर्स दैट ईच केमिकल कंपाउंड हैज अ यूनिक एंड यूनिवर्सली अंडरस्टूड नेम, हेल्पिंग साइंटिस्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली अक्रॉस लैंग्वेज एंड डिसिप्लिन्स। तो ठीक है, तो साइंटिस्ट ने अंडरस्टूड करने के लिए या अपना कम्युनिकेट करने के लिए केमिकल कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए ये रेडी किया। ये एक सिस्टम है। ठीक है ना। जैसे मीथेन को मीथेन ही क्यों कहते हैं, इथेन को इथेन ही क्यों कहते हैं, तो वो बेसिकली उसके हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। वैसे ही हम आगे जानेंगे कि कैसे आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। अब ये एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और ओपन चेन क्या होते हैं और क्लोज चेन क्या होते हैं। तो देखिए, क्लोज चेन होते हैं जिसमें फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखिए साइक्लोप्रोपेन। तो नंबर 1 2 3, अब देखो 3 जो कार्बन है वो नंबर 1 कार्बन से कनेक्टेड है और 1 जो है वो 2 से भी है, लेकिन जो फर्स्ट है और लास्ट है वो कनेक्टेड है। ऐसी साइक्लोहेक्सेन अगर आप देखें, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 1 लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ये देखो सी 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 सी, मान लीजिए यहां से हमने नंबरिंग की तो फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसमें ये होता है। ठीक है ना। ओपन चेन क्या होता है, जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड ना हो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन्स आर पॉसिबल इन दीज कंपाउंड। अब ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड क्या होता है, ब्रांच्ड होता है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन से कनेक्टेड हो, जैसे 3 डिग्री कार्बन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे हम ब्रांच्ड, मतलब इसकी ब्रांच बनी हुई है। ठीक है ना। एक तरीके से अगर आप देखें, अनब्रांच्ड क्या होता है, इस टाइप वाले आपके अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ब्रांचिंग हो ही नहीं रही है। अब दीज आर 2 वेराइटीज इन कंपाउंड्स, इसको हम हाइड्रोकार्बन में देखते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। एक आपका नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स भी आएगा आगे केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर आप सीख लीजिए। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका आइसोमेरिज्म में बहुत काम आने वाला है आने वाले चैप्टर्स में। तो मैं इसका बेसिक फंडामेंटल यहीं क्लियर कर देने वाला हूँ। तो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में आता है सैचुरेटेड। क्या होगा आपका बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड। कितना आसान है, सिंपल है। एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, सिंगल बॉन्ड होता है।
अनसैचुरेटेड में होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन। अब इसमें आप ये बोलेंगे कि नेमिंग में भी तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल पड़ता है। इसमें लास्ट में आता है आपका इन, इसमें जो आपका लास्ट में आएगा सफिक्स वो इन आएगा। इसमें इन आता है, इसमें आइन आता है। अब यहाँ पर मैं ALK लगा दूं, अगर ALK तो ये बन गए हमारे एल्केन। क्या बन गए? एल्केन। और यहाँ मैं लगा दूं ALK तो ये बन गया एल्केन। सेम यहाँ पर भी ALK लगा दो, ये बन गया एल्काइन। तो एल्केन एल्केन एल्काइन, एल्केन एल्केन एल्काइन। अब समझ गए? एल्केन मतलब C डबल बॉन्ड C, मतलब जैसे कि CH4, C2H6, इथेन, मीथेन, ये सब एल्केन है। और इथीन, ठीक है, ये क्या हो गई? एल्कीन हो गई। इथाइन, ये एल्काइन हो गई। ठीक है, इनका एक बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब वहीं हम एल्केन के लिए देखें अगर, तो इसके लिए हमारा होता है CnH2n, CnH2n। ठीक है, एल्काइन के लिए देखेंगे तो CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, तो बेसिक सी चीज है। एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n, एल्काइन के लिए CnH2n-2। अब n=1 रखो, यहाँ पर पुट करेंगे सबके लिए वैल्यूज हम। ठीक है, इफ n = 0, 1, 2, ठीक है, पहले 0, 1, 2 पे देखते हैं। 0 करेंगे तो कुछ नहीं बनना CH2। ठीक है, तो ये तो कुछ होना नहीं। ठीक है, C1 पे देखो क्या बनेगा। C1 H की जगह रखो 2n, 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा? 4, C1H4। यस, इसको बोलेंगे और CH4। ये हमारा क्या हो जाएगा? मीथेन। अब भी मीथेन कैसे होगा, हम वर्ड रूट भी समझेंगे अभी। ये हमारा हो जाता है मीथेन। लेकिन CH4 मैं ये बताना चाह रहा हूँ, C2 रखेंगे तो 6, C2H6 आ जाएगा। ठीक है, ये सब इसके बेसिक फॉर्मूला, इसे इथेन बोलते हैं। अभी हम आगे समझेंगे इथेन कैसे बना ये भी। ठीक है, अब यहाँ N1 रखो तो क्या बन रहा है? CH4 बन रहा है, लेकिन 2 रखने पर यहाँ पे 1 नहीं होता, CH2 कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, कार्बन की क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, तो कार्बन आपस में अटैच होना चाहिए। ये देखो C2H4 ऐसे ही बनेगा ना, यहाँ एक H आ गया, यहाँ एक H आ गया, यहाँ एक H आ गया, यहाँ एक H आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, उसके लिए हमें मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना, इसलिए C2H4 होता है, CH2 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 रखो तो C2H2, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, एल्केन एल्केन एल्काइन। इसको आप देखिए, आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ होना चाहिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं अभी और आगे क्या जानते हैं। ठीक है, और अगर आप सबको ये नोट करना हो तो आप पीछे जाके बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए। फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि इसको मुझे एक वीडियो में कवर करना है, तो जल्द से जल्द इसको कराना होगा। आगे चलते हैं। तो कोई भी IUPAC नेमिंग के लिए, ठीक है बच्चों, कोई भी IUPAC नेमिंग के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। क्या क्या? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब ये क्या होते हैं? सेलेक्ट नहीं हुआ। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब ये कैसे निकालेंगे आप? प्रीफिक्स क्या होता है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स या साइक्लो बोल देते हैं इसको, प्राइमरी प्रीफिक्स या साइक्लो। सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या आते हैं। स्टार्ट में बेसिकली हमें बेसिक वाले जो IUPAC नेमिंग है छोटे मोटे, उसके लिए हमारा वर्ड रूट प्लस सफिक्स से भी काम चल जाएगा। वर्ड रूट हम अभी पढ़ेंगे। सफिक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, यानी कि हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन, एन, सैचुरेशन, यानी कि इन, एन और आइन। ये अभी हमने पढ़ा ना, इन, एन, आइन किसके लिए? एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए। ठीक है,
सेकेंडरी सफिक्स में हमारा क्या आना है, क्या आता है, ये आता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारा प्रीफिक्स में है वैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड आएगा, एथेनॉल यानी अल्कोहल के लिए हम ऑल लगा देते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए अल लगा देते हैं। तो बेसिकली हम उसको इस तरह से करने वाले हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी अब आएगी वर्ड रूट। C1 C2 C3 इन सब के लिए क्या आएगा, तो देखो C1 के लिए हमारा होता है मीथ, क्या होने वाला है मीथ। C2 के लिए ईथ, C3 प्रॉप, क्या होगा प्रॉप। ये आप नोट करते चलिए। C4 का आता है ब्यूट, क्या होगा ब्यूट। C5 के लिए क्या आता है पेंट। C6 के लिए क्या आएगा हिग्स। C7 के लिए क्या होगा हेप्ट, ठीक है। C8 के लिए ऑक्ट, ठीक है। C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक, ठीक है। आप बेसिकली यहां तक याद रखिए जरूर। C8 तक तो कम से कम आपको याद रखना होता है। उतनी लंबी चेन का अगर नहीं भी आएगा तो इतना तो आपका आएगा ही, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिकली याद रखना है। C9 वैसे नॉन होता है, C10 डेक होता है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, ये लिख भी देता हूं मैं। C9 का नॉन, C10 का डेक, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ आ गया कैसे करना है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसको कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लो, फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले। नेम ऑफ दिस कंपाउंड, या नेम ऑफ दिस सिर्फ इतना लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मैं कंपाउंड आपको दे देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। दो क्वेश्चन लिखते हैं कोई से भी। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड C H2 CH होगा ये CH3, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ये वाला, इसमें देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, तो पहली बात तो ओपन चेन है, ठीक है। ओपन चेन है ना, क्लोज तो है नहीं। अब नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप यहाँ से कर लो, एक ही बात तो आनी है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 पे क्या आता है बच्चों, याद करो ब्यूट। क्या आता है ब्यूट, ये तो मैंने ठीक लिखा ना, ब्यूट आता है 4 पे। अब 4 है लेकिन ये क्या है, एल्केन है एल्कीन है एल्काइन है, ये देख लो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिंगल 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 बॉन्ड आते हैं, यानी कि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये एल्केन है। अब एल्केन के लिए हम क्या यूज करते थे एन, तो इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा इन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन। बताओ कोई दिक्कत, 4 नंबर ऑफ कार्बन चेन थी तो यानी ब्यूट, और क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो इन ब्यूटेन। ये वाला चेक करो CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स ये एल्कीन है। तो नंबरिंग हमेशा इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको। आप यहाँ से चलो 1 2 या वहां से चलो 1 2, एक ही बात आनी है। लेकिन अगर आप यहाँ से चलेंगे 1 2 3 तो यहाँ 3 पे मिथाइल आएगा, और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ 2 पे मिथाइल आएगा, और 2 पे ही डबल बॉन्ड आएगा। तो हम समझदारी दिखा के यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे बॉन्ड नहीं होंगे, एक सेकेंड। ये CH होगा, इसको ठीक कर लेते हैं हम, ठीक है। CH ठीक है। अब ठीक है ना, 2 1, या अभी भी नहीं है, रुको, 1 2 2, यहाँ पे H नहीं आएगा। अब ठीक है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखो 2 पे क्या है मिथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल, ये पहले लिख लेंगे 2 मिथाइल। नेक्स्ट डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, ठीक है। और इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, 4 है। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट
टू इन। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे हमने किया? 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था सेकंड पे तो उसको लिख दिया, और 4 कार्बन चेन थी तो ब्यूट लिखा, और 2 पे डबल बॉन्ड था तो 2 इन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इजी वाले। अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे भी चलेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा आपको तब, क्योंकि ये तो सिंपल वाले हो गए, हमको देखने हैं बड़े वाले क्वेश्चन, क्योंकि इतना सिंपल भी नहीं आएगा एग्जाम में। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मैंने बता ही दिया। अब आता है क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन तो आपने देख लिया, ठीक है, ओपन चेन वाले जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाला कनेक्टेड ना हो, इसमें कनेक्टेड होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब हमारे क्लोज चेन कंपाउंड कहलाते हैं, क्लोज वाले। इसमें साइक्लिक होते हैं ये, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, जिसमें भी साइक्लो आ रहा है मतलब वो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। इसमें एक और चीज आती है एरोमेटिक कंपाउंड, आइए इसको समझते हैं, ये एक अच्छा आपका टॉपिक है समझने के लिए। तो एरोमेटिक क्या होता है, इसके लिए हमें पढ़नी होगी एरोमेटिसिटी। क्या पढ़नी होगी? एरोमेटिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एरोमेटिसिटी। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगी, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक बेसिकली आपका क्या होता है, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है? एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, हकल्स रूल से, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो बॉन्ड के बीच में। ठीक है, तो इसकी कंडीशन में लिख देता हूं, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? साइक्लिक, फर्स्ट कंडीशन है साइक्लिक एंड प्लेनर, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा आपका? कॉन्जुगेशन, थर्ड आता है आपका हकल्स रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हकल रूल होता है। ये चीज तो आप भी चेक कर लेंगे, साइक्लिक है नहीं है, प्लेनर है नहीं है, कॉन्जुगेशन है बॉन्ड में नहीं है, ये सब आप कर लोगे, मुझे पता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट 99% बच्चा ये सही करके आएगा। बच्चा कहाँ फंसता है? यहाँ पर थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई है तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 रखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा ना। तो कितना हो गया? 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखा तो 12+2 कितना हो जाएगा? सॉरी 3 रखेंगे तो 12+2 14, 2 रखेंगे तो 10 पाई, हाँ मतलब 14। ये सब हमारे एरोमेटिसिटी के लिए है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है कैसे? अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, ठीक है। बिना एग्जाम्पल के मुझे पता है आपको समझ नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब आप जानते होंगे कि ये क्या है। मैं बना रहा हूँ बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं? तो बेंजीन में बॉन्ड कॉन्जुगेशन कैसे होती है? इस टाइप से होती है ना बेंजीन में। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं अगर ये विजिबल ना हो रहा, ठीक है। गाइस मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो प्लीज वो चीज को ध्यान मत देना, नजरअंदाज कर देना, ठीक है। तो ये हमारा है बेंजीन। अब देखो यहाँ पर से देखें और यहाँ पर से देखें और यहाँ पर से देखें, यहाँ पर से कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, आपको पता चल गया होगा। ये तो स्मॉलर सी चीज है तो कोई भी बता ही देगा। मेन है हकल रूल, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हो। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जितने पाई बॉन्ड उसके डबल कर दो, उतने पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, तो दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड आपको क्लियर हुआ है कैसे कैसे किया हमने? ठीक है, रिंग के अंदर उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक। अब एक और देखते हैं, ये वाले पे आप कहेंगे कि ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है।
ये थोड़ी एरोमेटिक है, भले ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, क्योंकि कॉन्जुगेशन भी दिख रही है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये एरोमेटिक थोड़ी है, इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। इसमें कॉन्जुगेशन दिख रही है, हाँ, साइक्लिक है, हाँ, प्लेनर है, हाँ, लेकिन क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? तो आधे लोग बोलेंगे ये तो कर ही नहीं रहा है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आधे लोग इसको गलत करके आएंगे, उसे एंटी एरोमेटिक लगा देंगे, लेकिन ये एरोमेटिक है गाइस। कैसे? अरे यहाँ देखो ना, n के ऊपर 2 लोन पेयर भी तो होंगे, 3 बॉन्ड बने, ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए, तो n के ऊपर 1 लोन पेयर भी तो बचता है, 2 लोन पेयर भी तो बचते हैं, वो लोन पेयर भी तो लिखने हैं। और ये लोन पेयर अंदर है, अगर बाहर होते तो एक अलग बात थी, लेकिन ये तो अंदर है, तो ये भी क्या बनाएंगे, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये भी 1 पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों के हो गए, ठीक है, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, जो लोन पेयर है, ये हो गया हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक है। ये हमारा पायरोल एरोमेटिक होगा। तो मुझे लगता है ये आपको एरोमेटिक कंपाउंड का पता चल गया होगा। एंटी एरोमेटिक का बेसिकली आप कह सकते हैं, एंटी एरोमेटिक आपके होते हैं जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, बाकी सब सेम होता है आपका, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन। तो आपको सिंपली बेसिकली एरोमेटिक समझ लेना जरूरी है। आपने एक बार एरोमेटिसिटी देख ली, एंटी एरोमेटिक समझ लिया, तो आपके लिए फिर वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम की कमी ज़रूर है, ठीक है ना। तो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं, सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको एक समझना है। आपने एरोमेटिक समझ लिया, आगे का आपको समझ खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स और सफिक्स फंक्शनल ग्रुप पे भी डिपेंड करते हैं। आपके IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, इस पर हम ज़्यादा नहीं करने वाले, ये हम अच्छे से देख चुके हैं बहुत। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में कुछ नहीं करना है बेसिकली आपका। हेलो एल्केन होता है C2H5Cl CH3F, ठीक है। बेसिकली ये जो एल्किल है, R होता है हमारा CH3C2H5, ठीक है, इसके साथ बस एक ClF Br, जो भी मतलब हेलोजन है वो हम लगा देते हैं, उसको अटैच कर देते हैं, देखो CH3X, ठीक है। बेसिकली CH3X, C2H5X कुछ भी हो सकता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस X। जैसे यहाँ पर 1 रखो तो CH कितना हो गया, 2n प्लस 1 है ना, तो 3 CH3X, 2 रखेंगे C2H5X। तो ये हमारा हेलो एल्केन के लिए है। एक आता है अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2O। वैसे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको कंपाउंड में दिख जाता है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन याद कराने के लिए है, ठीक है। जैसे CH3OH है तो सबको पता है मीथेनॉल, C2H5OH है इथेनॉल, ठीक है, इथेन और OH का ऑल लगा देंगे, इथेनॉल, यही होगा ना। फिर उसके बाद आपका आता है ईथर, ईथर आपका ग्रुप होता है ROR, जहां पर भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट मीन्स ये ईथर है, ROR वाली, ठीक है। ROR, R कुछ भी हो सकता है, ROR ये वाला R अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है सेम होंगे, ROR डैश ये भी हो सकता है CH3O C2H5O या CH3O CH2 CH3, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है ना, वो आप देख लेना। और क्या था आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपका CHO, ऐसा ग्रुप होता है कि इसमें आपका ऐसा आएगा, देखो COHCH3, ठीक है, CH3CHO, इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल, इसके लिए लास्ट में लगाते हैं हम अल, सफिक्स में क्या लगाते हैं अल, अल्कोहल के लिए लगाते हैं ऑल, इसके लिए लगाते हैं अल। कीटोन, कीटोन हमारे बेसिकली ये वाले होते हैं CH3COOCH3, तो यानी कि RCOR, इस टाइप से, ठीक है ना, RC⋯OR या R डैश कर दीजिए इसको, ये कुछ और भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं यहाँ पर रखता हूँ CH3 C⋯O, यहाँ H रखूँगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा,
ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे किया हमने कीटोन का। तो कीटोन हमारे बेसिकली सिंपली यही होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होगा, CnH2nO2, CnH2nO2। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जहां ये आ जाता है ये हमारा सफिक्स हो जाता है, इससे ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पावरफुल ग्रुप होता है, ठीक है। ये हमारा होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके हम आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे बहुत सारे, अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं एस्टर। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेसिक बेसिक, फिर इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, कि कीटोन का कैसे करना है, ईस्टर का कैसे करना है। एमाइड आपके CONH2, ये आपके एमाइड हो जाते हैं। अगर ऐसे आता है NH2 आता तो वो हमारा अमाइन हो जाता है, यहाँ पर होगा ये रामाइन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होना है एमाइड और अमाइन में। एमाइड होता है CONH2 और अमीन होता है CH3NH2। नाइट्रो एल्केन होता है CnH2n+1NO2। यहाँ पर हमारे N के बॉन्ड्स देख लीजिए, OO से बन रहे हैं, ठीक है ना, उससे आपको पता चल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, अल्कोहल, ये आपके मस्ट हैं, ये आपको छोड़ने नहीं है। ये शुरू के जो 10-11 है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ईस्टर भी, ईस्टर आपका होता है RCOOR, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। RCOR थोड़ा सा ये मिलता जुलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वहां होता था RCOOH, यहाँ होता है आपका RCOOR, ठीक है, ये होता है आपका ईस्टर। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, जैसे CH3, CH2, तो ऐसी अगर कोई रिंग ऐसी कोई ओपन रिंग बन रही है, ओपन चेन आ रहा है और उसमें 5 कार्बन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंटेन। लेकिन कितने पेंटेन, N पेंटेन मतलब कि 1 पेंटेन पे है, कहाँ से ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं, 2 पे ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हम N पेंटेन कह देते हैं सिंपली। और पेंटेन को ही अलग से लिखना हो, अगर मुझे ये कार्बन उठा के मैं यहाँ ले जाऊं, ठीक है, ये कार्बन उठा के, ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, वैसे आइसोमेरिज्म हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आइसोपेंटेन भी बन सकता है, नियोपेंटेन भी बना सकते हैं। नियोपेंटेन कैसे, सिर्फ एक ही क्यों, मैं एक और ले जाऊं, एक यहाँ से ले जाऊं, एक यहाँ से ले जाऊं, क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और CH3, तो यहाँ चारों इस एक ही कार्बन से हो गए, इसको हम कहते हैं नियो कार्बन। क्या कहते हैं, नियो कार्बन। और ये कितनी चेन है, नियोपेंट, और क्योंकि यहाँ एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो नियोपेंटेन। समझ आया नियोपेंटेन कैसे हुआ। इसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन को नियो कार्बन, और कार्बन की कितनी चेन थी, 5, क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटेन। सिंपल है। तो यहाँ देखा हमने पेंटेन को 3 फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया। अब 4 वाले पे चलेंगे, ये एन ब्यूटेन है, जैसे वो पेंटेन था इसमें 4 है, एन ब्यूटेन, ठीक है, इसको हम आइसोब्यूटेन कह देते हैं अगर यहाँ सेकंड पे आ जाए CH3, और ये 3 वाले को हम प्रोपेन कह देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सिस्टमेटिक कॉमन नेम है हाइड्रोकार्बन्स के, ये थोड़ा पता होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेने वाले हैं, आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो अब आते हैं कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव सिस्टम पे, ठीक है। तो फॉर सिस्टमेटिक कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स वी आर डिवाइडिंग होल फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा था, तो अब आप फंक्शनल ग्रुप के देखने वाले हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर्स, ईथर्स सबके बारे में पढ़ा। ये भी हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप है और इनके सफिक्स इस टाइप से होते हैं, SO3H सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इसका होगा सल्फोनिक एसिड। OH ये तो हमने पढ़ लिया था अल्कोहल, इसके लिए हम ओल यूज करते हैं, SS थायो अल्कोहल और थायोओल बोलते हैं, ठीक है। बाकी NHN अमाइन ये भी हमने पढ़ लिया NH2 वाला, ठीक है। O ईथर, ये O ऐसे डैश जो है ये R के लिए है, ठीक है, ईथर के लिए होता है ना ROR डैश इस टाइप से, ठीक है। S ये हमारा थायो ईथर हो जाता है, ठीक है। एक आता है हमारा ये X हैलाइड हम पढ़ते हैं, इसमें आता है हमारा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारा आता है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R तो ये कीटोन हो जाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, ठीक है, NC आइसोसाइनाइड। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है CH3CH
SO3HCH3। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। आप पहले तो देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और ये आइसो ग्रुप बन रहा है, आइसो ग्रुप बन रहा है किसके लिए, कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो गया प्रोप, तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड, आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखो 1 2 3 ऐसे कर लो या 1 2 3 ऐसे ले जाओ, बात तो वही आनी है ना, ऐसे जाओ या ऐसे आओ या ऐसे जाओ, बात एक ही पढ़नी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो 2 पे हमारा क्या है, ओल ग्रुप, तो 2 पे क्या है, ओल ग्रुप, ठीक है। तो हम इसी से करेंगे। इसको हम एक और चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पर देखो, या तो हम इसको लिख सकते थे 1 2 3 ऐसे करके 2 पे मिथाइल आ जाता और 2 पे अल्कोहल हो जाता, तो ठीक है। तो हम इसको या तो लिख सकते थे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या, टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये भी इसका कॉमन नेम हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम का बताया, ये भी कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। आप IUPAC नेम, कॉमन नेम दोनों याद रख सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं जिसके आपको बेसिकली कॉमन नेम पता होने चाहिए, इसलिए हमने आइसो ग्रुप पढ़ा था। आगे चलते हैं, अगला आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स ये हम पढ़ चुके हैं, CnH2n+2, CnH2n ये होता था एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए CnH2n-2, ये हम पढ़ चुके हैं। CH4 मीथेन, इथेन, या आप पूरा देख लो, नोनेन, डेकेन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जब मैं फर्स्ट में ही समझा रहा था वही मैंने समझा दिया था और वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, एल्कीन के लिए इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन, ये आइसोब्यूटाइलिन वाला आप याद रखना, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 थे ब्यूटलीन, ठीक है, ब्यूटीन या ब्यूटलीन, इसको हम आइसोब्यूटलीन कहेंगे, आइसो ग्रुप, क्योंकि सेकंड वाले पे CH3 मिथाइल को इस टाइप से जोड़ा हुआ है। ये हम कर चुके हैं, ये भी शायद हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको देख लो, ये जनरल फॉर्मूला मैंने पहले ही समझा दिया था। आगे चलते हैं, सम कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एल्किल ग्रुप्स। अब एल्किल ग्रुप्स आ गए, इसमें क्या होता है, जैसे आपका इस टाइप से लिखा हुआ है, सपोज इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हम इसको आइसोब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इसको हम आइसोब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये जुड़ा हुआ है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसोब्यूटाइल आयोडेट, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। सपोज कीजिए OH है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर बताया हुआ है हमें, ठीक है। ये वाला आप देखो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, जो अभी मैंने बताया आइसोपेंटेन, ठीक है। आइसो अल्कोइल ग्रुप नेम कैन बी यूज्ड इन IUPAC nomenclature and its first letter T is considered for alphabetically seniority। अब अल्फाबेटिकली सीनियरिटी का क्या मतलब होता है, जैसे अगर कहीं पर आ रहा है 2 मिथाइल और एक जगह ब्रोमो भी आ रहा है, ठीक है, ब्रोमो, तो हम ब्रोमो वाले को, जैसे 5 ब्रोमो 2 मिथाइल इस टाइप से लिखा था, तो हम ब्रोमो वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेटिकल में, बी पहले आता है ना अल्फाबेटिकली में, तो हम उसको पहले लिखेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसके भी हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आप रुके रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस इसी टाइप से आएंगे, मैं नहीं कह रहा ये आ जाएगा, पर इसके टाइप से आएंगे। जैसे यहाँ पर आपके 6 कार्बन थे, तो शुरू के आपको दिख जाए तो कोई भी बता देगा कि 6 कार्बन है तो हेक्सेन है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा है, तो हेक्सेन। अब नीचे जो एडिड है उसको देखो, यहाँ तो मिथाइल है, और ये वाला पूरा जो ग्रुप है ये क्या है, CH CH3 CH3, और ये लिंक्ड है, ये लिंक्ड है, लिंक्ड है मतलब ये कौन सा ग्रुप बना रहा है, प्रोपाइल, क्या बना रहा है, प्रोपाइल। और आइसो प्रोपाइल हो जाएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। 1 2 3 आइसो प्रोपाइल 3 पे बन रहा है, 3 पर क्या बन रहा है हमारा, आइसो प्रोपाइल। 2 पर क्या आ रहा है, मिथाइल। 3 पर आइसो प्रोपाइल, 2 पर मिथाइल। अब आप कहेंगे आपने 2 मिथाइल 3 आइसो प्रोपाइल हेक्सेन क्यों नहीं लिख दिया, आपका क्वेश्चन आ सकता है ना, और जेन्युइन है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, अल्फाबेटिकली अगर आप चले तो आई पहले आता है एम से, तो इसलिए हमने 3 आइसो प्रोपाइल लिखा पहले, 2 मिथाइल बाद में लिखा, और फिर लिखा हेक्सेन।
बोलो क्लियर है कि नहीं, यही तो पॉइंट था। नियो एल्किल ग्रुप, नियो क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन जो चारों तरफ से अटैच हो, ठीक है, जो चारों तरफ से ग्रुप से अटैच हो, जैसे ये, ठीक है, एल्किल ग्रुप। अब इसके साथ जो भी जुड़ेगा फिर उसका हैलाइड हो या कोई भी ग्रुप हमारा जुड़ेगा हम उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ 5 है तो न्यू पेंटाइल, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं सिर्फ CH3 ही जुड़ा है तो न्यू पेंटेन। इसके साथ फिर जो भी हैलाइड आएगा उसको लिख देंगे, या जो भी ग्रुप आएगा अल्कोहल वगैरह तो उसका सफिक्स बना लेंगे, लेकिन ये हमारा न्यू पेंटाइल इसी टाइप से रहेगा, सफिक्स वो हो जाएगा, लेकिन ये हमारा फिक्स्ड हो जाएगा कॉमन नेम। नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर में हमने पढ़ा था RCOOCH3, ठीक है, इस टाइप से हमारा एस्टर का होता है। अब हम इसमें कैसे करते हैं, जो हमें नेमिंग करनी होती है ये हमारा इस टाइप से होता है बेसिकली। तो हम ये वाले पार्ट को देखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल्कोनेट। देखो इसे और इजी वे में समझते हैं, इसे और इजी वे में समझते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं एल्केनोइड। अब एल्किल कौन सा ग्रुप होगा, जो उससे अटैच होगा, और जो खुद वो ग्रुप है COO वाला वो हमारा एल्केनोइड होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं, इससे अटैच, ये किससे अटैच है, COO ग्रुप जो है हमारा, ये किससे अटैच है, मिथाइल से, तो मिथाइल लिख दिया। एल्किल में क्या आ गया, मिथाइल, क्या आ गया एल्किल की जगह, मिथाइल, CH3 था। अब ये किससे अटैच है, ये तो एक ही कार्बन है, तो ये क्या बनेगा, फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। इसको हम एक और चीज भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसका एक कॉमन नेम भी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल फॉर्मेट। इसकी जगह अगर यहाँ H पे मैं CH3 रख दूं, यहाँ पर CH3 की जगह, यहाँ पर H की जगह CH3 रख दूं, तो ये तो मिथाइल ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, एसीटेट बन जाएगा। फॉर्मेट की जगह 2 आती, क्या बन जाएगा, एसीटेट। देखो यहाँ सेकंड पे है भी शायद, हाँ यही है, तो यहाँ मिथाइल, और ये पूरा 2 बन के होगा एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, सिंपल। एथिल एसीटेट कैसे बना, एथिल एसीटेट, यहाँ पर एथिल ग्रुप था, एथिल एसीटेट। तो बस ये देखना है आपको, क्या लिखना है, एल्किल एल्केनोइड, ठीक है। तो वैसे हमने बना दिया इसको, इथाइल प्रोपिनेट, यहाँ पर 2 थे इथाइल, और यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, प्रोपियोनेट, ठीक है। अब ये कुछ प्रायोरिटी है कुछ फंक्शंस की, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, इसको एक बार आप देख लो। इसमें आपका देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाईयर, मैंने पहले बताया था, बहुत पावरफुल ग्रुप है। जहाँ ये आता है हम इसी से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, एक कहावत है ना, जहाँ से ये खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है, तो वही है इसके साथ, ये जहाँ से स्टार्ट होता है ना यही नंबर 1 होगा जहाँ भी स्टार्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल की मदद से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आपको देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, फिर 30 सेकंड बाद मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ, आप अपना मैच कर लेना जिनका भी आंसर सही होगा। 1 2 3 4, ये तो मैंने पहले बता दिया ना, ये फर्स्ट होगा 1 2 3 4 5, ये ठीक है। बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 होगा, 2 3 4 5, 5 है, यानी कि क्या आएगा, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पेंट, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पेंट इन, ठीक है। और ओइक एसिड, इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। पर अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है, 3 पे अल्कोहल भी तो है, 3 पे अल्कोहल भी तो है फंक्शनल ग्रुप में, तो क्या लिखेंगे 3। अब आप कहते हो 3 के लिए तो हमारा ऑल होता है, लेकिन 3 जब आपका प्रीफिक्स हो जाता है ना तो उसके लिए आता है 3 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल अगर आपका सफिक्स होगा तो ऑल, और अगर प्रीफिक्स होगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी, और 3 नंबर पे है तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर इसकी जगह कीटोन आता, जैसे आप कहो कि हमें ये वाला नहीं, हमें कीटोन ग्रुप चाहिए,
हाँ वो भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे पेंटेनोइक एसिड, 5 है, ठीक है ना, 5 है। और ये तो हमें लिखना ही है पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड तो लिखना ही है क्योंकि COOH आ गया, ये फर्स्ट हो गया, इससे ज़्यादा तो किसी को भी नहीं मिलती, ठीक है। अब यहाँ पर कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो, 3 पर है 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। आप ये दोनों क्वेश्चन चेक कीजिए पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये तो हो जाएगा आपका, नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। इसको आप कीजिए, ये तो सिंपल है। देखिए इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, CN का हमने पढ़ा था नाइट्राइल वाला होता है, ठीक है। इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, तो ठीक है प्रोपेन आएगा, प्रोपेन और 1 पे नाइट्राइल है। अब आप इसका कमेंट में आंसर बताना, सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले को देखो, ये आपका एक कॉमन नेम भी होता है, ये 1 कुछ नहीं है, ठीक है। आप इतना ही देखो, CH3 CH CH2 CH3, तो कौन सा बन रहा है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल इसका कॉमन नेम है। और वैसे अगर आप इसका IUPAC नेम देखें तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ये सिर्फ मैं आपसे ये वाले क्वेश्चन में बेसिकली दिखा रहा हूँ कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं। तो आप सब इस क्वेश्चन को करते रहे। और ये 10 क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन जो भी हैं 12 मिनट में या फिर उससे कम टाइम में आपके होने चाहिए, 7-8 मिनट में बेसिकली। इतने इजी क्वेश्चन है। ये वाला देखिए, कुछ याद आया, ये एक प्रोपाइल या ब्यूटाइल या फिर पेंटाइल कौन सा ग्रुप है, वो भी छोड़ दो। आप इसका IUPAC नेम देखो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग लेना, यहाँ से कि यहाँ से या यहाँ से। तो नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि हाईलाइट लग रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी इतनी है, अगर यहाँ से भी लेते 1 2 3 4 या यहाँ से भी लेते 1 2 3 4 ऐसे ही आता तो 4 ही है। ये वाली लेते हैं ऊपर वाली चेन, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल 1 फ्लोरो या 1 फ्लोरो 2 मिथाइल, और क्या बन रहा है हमारा, ब्यूटेन, ठीक है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। CH3 CH CH2 CH2 Cl CH3 सेम है, ये एकदम सेम है। अगर आप देखो तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, बस क्या है चेंज हो गया यहाँ पर, पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4, या ऐसे 1 2 3 4 कैसे भी जाओ, ठीक है। 3 पर हमारा क्या आ जाएगा, जहाँ से भी आप देखोगे मिथाइल, तो इसको लिख सकते हैं 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इस वाले को देखो, यहाँ अल्कोहल है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हर जगह से। इसको हम क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल, फोर्थ वाले के 2 मिथाइल, और कौन सा, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटेनॉल कुछ भी लिख सकते हैं। 1 पे है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। CH3 CH2 CH2 CCH3 CH3 NH2, ठीक है। इस वाले को आप कर ही लेंगे, अमाइन के लिए होता है, अमाइन ग्रुप है ये हमारा बेसिकली। और अगर ये प्रीफिक्स होता है तो अमीनो लिखते हैं, वैसे अमाइन लिखते हैं इसको, ठीक है। ये याद होगा आपको। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। क्यों, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ गलत होगा, बताओ क्यों गलत होगा। मैंने एक चीज़ बताई है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहाँ से आ रही है ना, ये वाली। यानी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, 5 हो गई ना, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से भी करता तो 1 2 3 4 5, वो आपके ऊपर है, नीचे से करो ऊपर से करो एक ही बात है। पर 5 नंबर की कार्बन चेन आ रही है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करता तो 4 की आती, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पर है अमाइन, अमाइन हमारा कहाँ पर है, 2 पर। तो इसको क्या लिख देंगे, 6th वाले का आंसर मैं लिख देता हूँ आपका, ठीक है। ये 5th वाले का ना 6th वाले का मैं लिख देता हूँ। ये 2 पर है अमाइन, तो इसको लिखेंगे पेंटेन 2 अमाइन, पेंटेन 2 अमाइन। ये थोड़ा सा रेज कर देते हैं, ज़्यादा कचरा हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन आप कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी की 6 आप कीजिए।
इजी क्वेश्चन हैं, हो जाएंगे, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। इससे हार्ड क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल में देख लिए हैं, तो ये तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैंने आपको प्राइमरी प्रीफिक्स तो बता दिया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, प्राइमरी बताया था साइक्लो होता है, साइक्लो, बाई साइक्लो, ट्राई साइक्लो, स्पाइरो, बेसिकली आपके साइक्लो आते हैं। ठीक है, साइक्लो मेन है, आप साइक्लो जरूर पढ़ लेना, साइक्लिक वाले। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से क्वेश्चन, जैसे अभी मैं 3 हाइड्रोक्सी लिखा था, वो भी प्रीफिक्स था। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, कब वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, कब वो सफिक्स में आ जाएगा, वो आपका डिपेंड करता है पावरफुल ग्रुप में। और ये मिथॉक्सी, इथॉक्सी ये भी आएंगे, मिथाइल, इथाइल ये भी हमने देखा था, ये सब हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो हैलाइड अभी हमने पढ़ लिया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो इसको हम इतना ज़्यादा भाव नहीं देने वाले। सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप, अब ये इथॉक्सी, मिथॉक्सी अभी आप तक आपने नहीं पढ़ा है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, इथॉक्सी, मिथॉक्सी कब आते हैं। ठीक है, ये वाले देखो, OC2H5 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इथॉक्सी, इथॉक्सी। OCH3 है, इसको हम कहते हैं मिथॉक्सी। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इथॉक्सी, मिथॉक्सी तो कम से कम बेसिकली आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल में आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। आइडो, नाइट्रो, नाइट्रो। ठीक है, NO2 के लिए नाइट्रो आता है प्रीफिक्स, ये याद कर लेंगे। ठीक है, N के लिए डायजो आता है, OR के लिए एल्कोक्सी आता है। और इतना ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्टी मुझे लग नहीं रही है कि बहुत डिफिकल्ट है। ये आपका जो है ROR, ये ईथर वाला हो गया आपका, एल्कोक्सी एल्केन जिसके लिए लिखते थे, तो एल्कोक्सी ही उसके लिए क्या होता था, प्रीफिक्स होता था। एल्कोक्सी जैसे कि अगर मीथेन है तो CH3 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। ये जो अभी मैं मिथॉक्सी लिख रहा था ना, वो यही होता है, OCH3, यानी कि क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। OC2H5 है, इथॉक्सी, OCH3 है तो मिथॉक्सी, तो वो इसी के लिए है, ईथर के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखिए, वर्ड रूट, ईथ, प्राइमरी सफिक्स इन, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ब्रोमो इथेन, वो अगर BR से लिखा है तो 1 2 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन। यहाँ पे 1 पे नाइट्रो है, तो नाइट्रो क्या हो गया, प्रीफिक्स नाइट्रो इथेन, नाइट्रो मीथेन, नाइट्रो इथेन, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, C2H5OC2H, इसको डाईमिथाइल ईथर भी बोलते हैं, लेकिन हमें इथॉक्सी में, एल्कोक्सी एल्केन में लिखना है, तो EO के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ईथर, इथॉक्सी, और यहाँ पर क्या, इथेन, तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये वाले थोड़े से जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस वीडियो को कंप्लीट कराना है जल्द से जल्द, क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बट बेसिकली आप जब इसको पढ़ेंगे, रिवीजन की तरह ही इसको देखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जितना भी आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी आप कमेंट कर दीजिए जो भी आपको पूछना हो। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ, इसको आप ध्यान से देखें। तो फर्स्ट है हमारा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, 2 जगह तो डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है। इसको ऐसे देख लो, इजी वे में मैं बता दूं, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये मैंने बेसिकली बता दिया, अब आप जल्दी कर पाएंगे। तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा प्रेफरेंस किसको, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर दे दो या यहाँ पर दे दो, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6, अब तो हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा ना। देखो 1 पर है डबल बॉन्ड और 5 पर है, डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पे और 5 पे, और ये कितने नंबर की चेन है, 6। तो हेक्स इन नहीं लिखेंगे अभी, हेक्स लिखेंगे केवल, हेक्स। और कितने पे, डाई इन कितने पे है अभी हमारे पास, हेक्स 1,5 डाई इन। ठीक है, 1,5 डाई इन, और ट्राई इन कितने पे है, 3 आइन। ठीक है, हेक्सेन नहीं, सॉरी, हेक्स 1,5 डाई इन 3 आइन। तो ये नंबरिंग जिस पे भी है वो क्वेश्चन हमारा, वो हमारा सही होगा। जैसे यहाँ है हेक्सा 1,5 डाई इन, ठीक है, 1,5 डाई इन, यहाँ से ई हटा देंगे जब तक हम पूरा लिख रहे हैं, डाई इन 3 आइन, तो ये सही होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हेक्सा 1,5 डाई इन 3 आइन।
विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर नंबरिंग और इन द गिवन कंपाउंड। इसके लिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड से हमेशा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबरिंग इसी टाइप से होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है 1 2 3 4 5, यही सही हो जाएगा। बाकी में देख लो गलत है, 5 4 3 2। यहाँ से थोड़ी स्टार्ट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से, और बीच से तो कोई तुक ही नहीं बनता है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके लिए देखो, यहाँ पर कार्बन लगा दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो होगा क्या? हेक्सा। जहाँ भी पेंटा लिखा है वो गलत हो गया। ठीक है, जहाँ ब्यूट लिखा है वो गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए हैं। अब इसका नाम IUPAC नेम देखो, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से कर ले, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर है आइन और 4 पर आइन है, तो हेक्सा 2,4 डाई आइन आंसर। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। अभी आपको स्ट्रक्चर देख के लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन आप एक बार पॉइंट बना लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर कार्बन जहाँ भी हो वहाँ पॉइंट बना लो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। विच इज करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर पेंटा 1,4 डाई आइन। अब पेंटा 1,4 डाई आइन, पेंटा के लिए कितनी कार्बन चाहिए मुझे? 5। 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। और 1,4 पे डाई इन, जैसे 1 पे डाई इन है और फिर किस पे है? 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए कुछ। जैसे यहाँ देखें तो 1 पर है, 2 3 4 4 पे भी है, और 5 कार्बन भी है पेंटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ठीक है 1 2 3 4। एक सेकंड, 1 यहाँ ट्रिपल है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन चेंज ज़्यादा है। ये 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो जाएगा, पेंटा नहीं है। तो केवल एक फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सही होगा। डाई आइन है ना, मैं इन मान रहा हूँ, डाई आइन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप्स। नॉर्मल में हमने पढ़ ही लिया है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो। इसको एक और बात देख लो, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ये ध्यान रखना है, NO। वैसे क्वेश्चन नहीं आता है पर ध्यान रखना है, NO मतलब नाइट्रोसो। OR एल्कोक्सी हमने पढ़ लिया। इपॉक्सी, ये इस पे हम पढ़ने वाले हैं। इपॉक्सी हमारा बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें ऐसे दिया हुआ है CH3CHHO। ठीक है, इस टाइप से हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा इपॉक्सी ग्रुप बनता है। क्या बनता है? इपॉक्सी। ये होता है हमारा इपॉक्सी प्रोपेन। इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसमें नंबरिंग भी देखनी होती है, वो हम आगे देखेंगे। अभी इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं इपॉक्सी वाले पे। उससे पहले रूल देख लेते हैं, रूल फॉर देयर नोमेनक्लेचर। ठीक है, इनके नोमेनक्लेचर के लिए क्या रूल होंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 BR आ रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, बात तो एक ही पड़ेगी। इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ दोनों जगह पर है तो क्या बोलेंगे? 1 BR। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है, हमने BR को, अगर दोनों जगह BR होते अलग बात होती। यहाँ CL है, तो BR और CL में हम किसको देंगे प्रायोरिटी? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले क्या आता है? B, क्योंकि दोनों हेलाइट्स हैं, दोनों हेलाइट्स हैं। ठीक है ना, दोनों में इतना डिफरेंस नहीं होगा किसको प्रायोरिटी दे। लेकिन हम देते किसके बेसिस पे? प्रायोरिटी देते हैं हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर के बेसिस पे। तो B पहले आता है, तो इसका हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्योंकि लिखते हम पहले इसी को है ना। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो और 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन। अगर हाँ ये BR होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो। If multiple bond and type 1 functional group both are present, the priority is given to multiple bond। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था ना कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दी है ना सिंगल बॉन्ड से, तो जहाँ पर ये आएगा वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। इसके सबसे पास यहाँ से हो रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको नहीं दिया हमने, डबल बॉन्ड को दिया है। प्रायोरिटी हमेशा याद रखो, डबल बॉन्ड की ज़्यादा होगी हैलाइड से। ठीक है, These groups are written is alphabetical order in IUPAC name। कैसे? यहाँ तो एक ही फ्लोरो होता तो 2 फ्लोरोपेंटेन। अब यहाँ पर 2 आ गए हैं हेलोजन। ठीक है, 2 हेलोजन्स आ गए हैं F और Cl। ये फ्लोरो, ये क्लोरो। क्लोरो को पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से,
और यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से? अब यहाँ से मत कर देना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया इसको, और इसको आपने इथाइल लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 कार्बन चेन बनेगी। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो लिंक्ड है ना, ये लिंक्ड है, एक साथ लिंक्ड है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लिंक्ड है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 फ्लोरो 5 क्लोरो, लेकिन पहले 5 को लिख देना। ठीक है, भले हमने प्रेफरेंस यहाँ दिया लेकिन 5 को आप पहले लिखेंगे, 5 क्लोरो। ठीक है, 2 फ्लोरो हेप्टेन, 5 क्लोरो 2 फ्लोरो हेप्टेन, या यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, वैसे होना इसको यहाँ से ही चाहिए था स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको यहाँ से ही स्टार्ट होना चाहिए था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे, अगर आप देखें, क्योंकि हमको जो प्रेफरेंस देनी है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के बेसिस पे देनी है। यहाँ हमने ब्रोमीन से स्टार्ट इसीलिए किया था ना, अगर वो सेम पोजीशन पे हैं डिफरेंट एंड्स के तो हम उसको दे देते हैं। ठीक है, और अगर प्रायोरिटी देनी है तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे ही देते हैं हमेशा से ही। जैसे यहाँ पर हमको अगर देना था तो हम क्लोरो को ही पहले देंगे, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 3 क्लोरो, ये गलत लिखा है इसमें, 3 क्लोरो। ठीक है, 3 4 5 6 7, 6 फ्लोरो, या ऐसे लिखो 6 फ्लोरो और हेप्टेन। ठीक है, तो इसका होगा 3 क्लोरो 6 फ्लोरो हेप्टेन। सेम यहाँ पर देखो अगले वाले में 1 2 3 4 5, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो हेप्टेन। ठीक है, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो हेप्टेन। नेक्स्ट आते हैं इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, इपॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पे 1 था इपॉक्सी प्रोपेन, तो आप 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे। यहाँ बनेगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 4 और 5 पे बनता है, यहाँ से दिया तो 3 और 4 पे, तो हम कम वाला लेते हैं, 3 4 वाला लिया। 3 और 4 पे ये देखो, ये वाला जो ग्रुप बन रहा है ना, इसको इपॉक्सी बोलते हैं। ये जो इस टाइप से बनता है, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, इस टाइप वाला, इसको हम इपॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। तो ये हो गया हमारा 3 4 इपॉक्सी हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन चेन है। यहाँ पर देखो सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्लोरीन को देंगे प्रेफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 5,6 इपॉक्सी ऑक्टेन, और क्लोरीन 2 नंबर पे है तो 2 क्लोरो 5,6 इपॉक्सी ऑक्टेन। ये देख लेना कितने कार्बन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ऑक्टेन। अब ये साइक्लो में भी आ गया है। ठीक है, ये थोड़ा साइक्लो जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये ऐसे ही बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में ही तो बन रहा है ना, ये ऐसे तो बन रहा है। ये थोड़ा सा ऐसे ना हो के ऐसे लिंक्ड है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बन रहा है, 1 और 3 पे। जैसे इसको मैं 1 मान लूँ, इसको मैं 3 मान लूँ, 1 2 3, चौथे पे कार्बन की जगह पर ये है, तो 3 ही कार्बन है, प्रोपेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन बन रहा है, और ये 1 और 3 पर क्या बना लेगा, इपॉक्सी, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप अदर देन DON कैटेगरी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप कर ही लेंगे। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से करूँगा ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ क्या बना, 6 कार्बन चेन है, कितना होगा, हेक्सेनॉल, लेकिन हेक्सेनॉल कितने पे, 2 पे, तो क्या होगा, इसका फर्स्ट वाले का आंसर हमारा हो जाएगा हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल। मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं? 3 प्रोपाइल हेप्टेनॉल, ये गलत है, मेरे को लगता है 3, इसका जो IUPAC नेम होगा वो हेक्सेन 2 ऑल ही होगा। ठीक है, और कार्बन भी इसमें 7 नहीं है, 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैं ये नीचे वाला तो ग्रुप देख ही नहीं रहा हूँ ना, ये भी तो है, इससे अटैच्ड है, ओ तो फिर ठीक है, ये वाला लिंक्ड ग्रुप को भी हमें देखना है, तो हमें यहाँ से नहीं स्टार्ट करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7, हमने नीचे वाला लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप को अब हम नहीं देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को हम नहीं देखेंगे।
ये वाले ग्रुप को हमें नहीं देखना है, ये वाले नीचे वाले ग्रुप को हमें देखना है जहाँ से हमारी बनेगी। इसको एक और बार इरेज करके दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2। ठीक है, नंबरिंग के लिए तो यही होगा ना, OH यहाँ पर आ गया हमारा, अल्कोहल ग्रुप जहाँ आ गया, हमने नंबरिंग तो हमेशा वहीं से ही स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, और यहाँ 3, यहाँ तक तो सब सेम था। अब यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ तो हमारा क्या आ रहा है, हेक्सेन। और यहाँ से अगर मैं इस लिंक्ड वाले से चल रहा हूँ 4 5 6, तो ये क्या बन रहा है मेरा 7 कार्बन चेन, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हमारे थोड़ा मिस हो गया, ये वाला पार्ट हमने नहीं देखा, तो अब मैंने देख लिया 3 4 5 6 7। ये क्या बन गया हमारा हेप्टेन, क्या बन गया हेप्टेन और 2 ओल। अभी लेकिन एक पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, इसको क्या बोल देंगे प्रोपिल। और ये कितने पे है 3 पे, तो इसको कर देंगे 3 प्रोपिल, क्योंकि हमने पढ़ा था ना प्राइमरी सफिक्स होता है साइक्लो, प्रोपिल, मिथाइल, मिथाइल की जगह क्या आ गया प्रोपाइल, 3 पे 3 प्रोपाइल। ठीक है, 3 प्रोपाइल हेप्टेन 2 ओल। तो ये ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने छोड़ दिया आप भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा। 1 2, अब यहाँ पर देखो 3 1 2 3, हमेशा प्रेफरेंस हमें इसी को देनी है। अब देखो यहाँ से करूँगा तो 4 5 6, यहाँ से करूँगा तो 4 5 6। ठीक है, 4 5 6, और यहाँ से भी करूँगा तो 4 5 6 7, यहाँ से करूँगा तो 4 5 6 7। लेकिन हम इस बार इसी को लेंगे, क्यों, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। हाँ, OH की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, अल्कोहल की प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिंग में डबल बॉन्ड को हम छोड़ नहीं सकते, अगर हम इस वाले को लेंगे तो ये इन अलग हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको यहीं लेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये पूरा हमारा है हेक्सेन। ठीक है, हेक्स इन, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो 5 पे क्या बनेगा हेक्स 5 इन और 2 ऑल, हेक्स 5 इन 2 ऑल। और ये वाला ग्रुप कौन सा है हमारा, 1 2 3 4, कितना होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा ये हमारा 3 ब्यूटाइल। ठीक है, और ये पूरा कितना बन रहा है हेक्स 5 इन और कितने पे 2 पे होल। चेक करो ठीक है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट वाला आप खुद करो, अब तीसरा वाला ये आप कर लोगे। वैसे इसमें थायोल ग्रुप जुड़ा हुआ है, थायो अल्कोहल वाला, कुछ नहीं करना, बस अल्कोहल की जगह थायोल है, ये तो और भी ईजी है बल्कि। ठीक है ना, यहाँ पे आप ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से भी 5 आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी 3 ही पड़ेगा, यहाँ से भी ऐसे करोगे तो ये 3 पे पड़ेगा, तो यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट कर देना 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल पेंटीन, पेंटीन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मिथाइल पेंटीन। और यहाँ पे क्या है 3 पर क्या है होल, 3 आया होल, 3 थायोल या 3 थायल्कोहल जो भी है। नेक्स्ट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते हैं 1 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए अगर, तो ये आ गया जैसे। अब आप इसको देख के डर जाओगे ये क्या है, ये तो 2 कीटोन ग्रुप आ गए, लेकिन यहाँ 2 कीटोन ग्रुप नहीं है, एक एल्डिहाइड है, ये वाला आपका एल्डिहाइड है। कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो देखो इसको बनाते हैं, इसको मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कार्बन ही कार्बन है ना, ये मिथाइल वाला है CH3, ऐसे होता है ना, ये CH2 है। इसको और अच्छे से मेमोराइज करने के लिए, कार्बन के 4 होते हैं, 2 1 2, और यहाँ पर क्या होगा एक H होगा, एल्डिहाइड बन गया ना। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ये वाला आपका कीटोन जरूर है, C डबल बॉन्ड O CH2 एथिल, ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन में आप किसको देते हो प्रेफरेंस, एल्डिहाइड को। 1 2 3 4 5, ये हमने प्रेफरेंस वाली जो एक टेबल देखी थी उसमें हमने पढ़ा था ना कि प्रेफरेंस कैसे देते हैं, वो मैंने बताया था कि किसको देते हैं, तो एल्डिहाइड को पहले देते हैं कीटोन से। अब हमारे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यानी पेंटेन, पेंटेन 1 अल। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए क्या आता है 1 अल। ठीक है, अल आता है, पेंटेन 1 अल 1 पे। 3 पर क्या है ऑक्सो या कीटो जो भी है कीटोन के लिए, तो 3 ऑक्सो हेप्टेन पेंटेन अल, 3 ऑक्सो पेंटेन अल। हाँ, 1 अल लिख दो या पेंटेन अल लिख दो, डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला देखो, ये वाला आप कर लोगे, ये वाला देखने में मुश्किल है लेकिन है बहुत ईजी।
अब देखो ये वाला हमारा कीटोन है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा वाला है, अल्कोहल ग्रुप है। और ये वाला अगर हम देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को प्रेफरेंस देनी है वाला कार्बन को। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड बन गया। पहले तो यहाँ वाले को देखो तो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, ये OH को अल्कोहल मत समझना है, पेंटेनोइक एसिड है वाला पूरा, ठीक है। और ये 2 पर अल्कोहल है तो वो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। इसको लिख ही देता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है ये वाले के लिए। इसके लिए आप लिखो ऐसे, इसका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। पहले तो मैं लिख दूंगा पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ जाता है उसी को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और 2 पर क्या है, अल्कोहल है, तो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी। अभी भी एक और चीज बची है, 2 हाइड्रोक्सी हो गया, ये भी तो है कीटोन वाला, ये कितने पे हो गया, 3 पे, 3 ऑक्सो। तो 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो हेप्टेनोइक पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ये वाला देखो, ये तो सिंपल है, ये तो इतना इजी है कि कोई भी कर लेगा। इसमें तो अमाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, CONS2 वाला ग्रुप बन रहा है ना। ये हमने पढ़ा था CONS2 क्या होता है, अमाइड के लिए आता है, ठीक है, और ये वाला अमीन के लिए, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, आप कहेंगे कि यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बात भी सही है, हम यहाँ से कर लेते हैं। 1 2, ठीक है, 1 2, और ये इतना ही है, ये जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो ये वाला 1 पे हमारा क्या बन रहा है, इथेनामाइड बन रहा है, ठीक है। और 2 पे क्या है, अमीनो, क्योंकि 1 2 2 कार्बन है ना, तो इथेनामाइड हो गया। और 2 पे क्या है, अमीनो, तो ये हो गया 2 अमीनो एथेनामाइड। ये इजी था कंपेरेटिवली इन दोनों के अलावा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आते हैं यूपीएससी के। नेक्स्ट चलते हैं। When principal group is selected, then there is no use of priority table. ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा है, ये 1 2 3 4, ऊपर से स्टार्ट कर दो, नीचे से स्टार्ट कर दो, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, आप मुझे बताओ। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं, नीचे से करूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे तो 2 पे अल्कोहल आएगा, 3 पे NH2 आएगा। आपको किसको आपको देनी है प्रेफरेंस, ये भी तो पता होनी चाहिए। आप किसी को थोड़ी दे सकते हैं, 3 अमीनो आप लिख दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रेफरेंस इसको देनी है, प्रेफरेंस इसको देनी है। तो ये होगा 1 2 3 4। अब देखो 2 पर क्या आ रहा है, अमीनो, 2 अमीनो, 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब ये सब प्रीफिक्स हो गए ना दोनों, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड। और ब्यूटेनोइक एसिड भी क्योंकि एक बार नहीं 2 बार आ रहा है, तो क्या होगा 1,4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। ये वाला करेक्ट होगा, ऊपर वाला अगर आपने कर दिया वो गलत हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा वो भी मैंने बता दिया। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। इफ एनी नॉन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सेक्शनल फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल C चेन एक्सेप्ट CHO ग्रुप। अब ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल देख लो। ये वाला क्या होगा, ये तो देखो 3 पर क्या आ रहा है, CN साइनो, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, यानी कि ओइक एसिड बना लेगा, प्रोपेनोइक एसिड। और जो भी यहाँ पर होगा प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स में क्या है, CN, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, तो 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, 3 साइनो प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये तो आपको पता ही होगा, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये वाला नीचे इसके साथ क्या अटैच है, CH3COOH, ये दोनों एक जैसे ही हैं। अगर आप देखें तो दोनों एक जैसे ही है ना। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये बताइए, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड बना लेगा, ये क्या बना लेगा, प्रोपेनोइक, 1 2 3। और ये वाला कौन सा बन रहा है, ये वाले ओइक एसिड को देखो, ठीक है, ओइक एसिड यहाँ वाले को देखो, इस वाले को छोड़ के 1 2 3, और ये वाला भी एसिड ऐसे अटैच है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक 1, कितने पे बनेगा, प्रोपेनोइक, ये एक सेकंड, 1 2 3, ब्यूटेनोइक होगा ये, इसका यूपीएससी नेम होगा ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड, ठीक है। ये आपस में जुड़े हुए ही है ना, 1 2 3 4 लिंक्ड है, ये ऐसे बस कर रखे हैं, वैसे सेम ही जाएगा, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है इसके लिए। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स,
ये बेंजीन होता है तो सबको पता है, इसको बताने की अब जरूरत नहीं है, ये आप सबने पढ़ा है, आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जिसमें C6H6 होता है कार्बन नंबर। ठीक है, ये आपस में साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेसिकली। अब देखो इसमें बेंजीन के भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये वाले का आपसे कॉमन नेम पूछेगा। ठीक है, ऑर्थो एक्साइलिन होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मेटा एक्साइलिन, मेटा पोजीशन पे है ना, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है इसके रिस्पेक्टिवली, तो मेटा एक्साइलिन। ये ऑर्थो एक्साइलिन है, ऑर्थो पोजीशन इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं मेटा, और इसको पैरा पी। तो यहाँ पर ये हो गया पी एक्साइलिन, यहाँ पैरा पे आ गया। ठीक है, और अगर इस टाइप से लिख देंगे तो इसको क्यूमीन कहते हैं, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या कहते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप पे है ना ये, तो कोई प्रोपाइल और ये सेकंड वाले पे आ जाता है तो आइसोप्रोपाइल। मिथाइल होता है तो हम क्या बोलते थे आइसोप्रोपाइल मीथेन, कुछ ऐसे बोलते थे, जो भी इससे जुड़ता था आइसोप्रोपाइल आयोडेट इस टाइप से। तो यहाँ पर बेंजीन है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और उसका नेम क्या हो जाता है क्यूमीन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका IUPAC नेम तो आपको पता ही है, इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम दिस, देखो यहाँ पर इथीन लगा रखी है बेंजीन के साथ, इथेनेल बेंजीन, इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन। ठीक है, इस वाली को हम बोलते हैं एलाइल बेंजीन। ये याद कर लेना, 3 प्रोपाइल बेंजीन है, 3 पे। ठीक है ना, 1 2 3 प्रोपाइल बेंजीन, 3 प्रोपेनिल बेंजीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं एलिल बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ देखो इथाइनिल बन रहा है ऊपर और उसके साथ बेंजीन अटैच है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन। और फिनॉल क्या होता है आपका, बेसिकली फिनॉल आपका होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ये आपका फिनॉल हो जाता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं 3 प्रोपेनाइल बेंजीन। 1 2 3 पर क्या हो गया आपका बेंजीन ग्रुप, 3 प्रोपेनाइल बेंजीन। नेप्थलीन, ये आपको पता होगा, 2 बेंजीन ग्रुप को आपने बीच से जोड़ दिया, इसको नेप्थलीन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंथ्रासीन, ये 3 बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाएगी। फिनेथ्रीन, ये तो सब आप पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिल ग्रुप्स में देखो, फिनाइल मैंने आपको बताया था OH ग्रुप आ जाता है, और अगर OH को आप हटा दो तो ये फिनाइल ग्रुप ही होता है पूरा जब जुड़ता है। ठीक है, फिनॉल होता है फिनाइल, और ये फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, एराइल ग्रुप्स में ये पढ़ते हैं। ये बेंजाइल है, अगर उसके ऊपर CH2 लगाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Cl लगाऊं तो क्या बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्या बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ सिर्फ से अगर Cl लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड। देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो बेंजेल, यहाँ पर 2 जोड़ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H जोड़ूं तो क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजो ग्रुप है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है ना, टॉलरिन और पैराटॉलरिन। अब टॉलरिन क्या होती है, टॉलरिन आपको पता होता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल CH3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर CH3, ये टॉलविन होती है। ठीक है, उसके ही ग्रुप बना रखे हैं, 2 टॉलविन 3 टॉलविन, उसी से ये सब बना है बेसिकली 4। यहाँ पैरा पे है तो पैरा टॉलविल भी बोलते हैं, कुछ भी आएगा। यहाँ मेटा पे आएगा तो मेटा टॉलविन, ऑर्थो पे आएगा तो ऑर्थो टॉलविन। नेक्स्ट है हेलोजन डेरिवेटिव्स, क्लोरोबेंजीन। ये मैंने अभी बताया था ना, बेंजीन के ऊपर लगा दो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। CHCl3 अगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। कैसे बन गया, ये पूरा फिनाइल ग्रुप होता है, इसके ऊपर क्या लगा है CHCl3, तो ये तो फिनाइल ग्रुप हो गया और ये हो गया क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, तो ये सिंपली हो गया। ये अब इसका नेमिंग करने के लिए, ये तो फिनाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर देखो इससे हमें फायदा होता है। अब इसका केवल नेम करना है हमें, क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन लिखो और बीच में फिनाइल डाल दो, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स हमने सब कुछ कर लिया। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ पर देखो 1 2, ठीक है 1 2, 1 क्लोरो और इन भी इसी पे है, 1 क्लोरो इथीन हो रहा है, ये 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। ये देखो ये क्या होता है हमारा 4 मिथाइल फिनाइल। ठीक है, ऊपर ये होता है तो फिर हम इसको एक टॉलविन नाम भी देते हैं, इसको पैराक्रिसॉल भी बोलते हैं। और ये फिनॉल हमने अभी देख लिया था, हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या होता है फिनॉल, OH ग्रुप अगर फिनाइल के ऊपर बेंजीन के ऊपर लगाते हैं। ऐसी ये फिनॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, ये मिथॉक्सी होता है ना OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन, ये हमारा क्या होता है इथॉक्सी होता है। लेकिन यहाँ पर OH वाला ग्रुप आ रहा है तो हम क्या लिख देते हैं, इसको फिनॉक्सी बेंजीन भी लिखते हैं।
ठीक है, फिनॉक्सी बेंजीन। एल्डिहाइड्स, अच्छे ठीक है, एल्डिहाइड्स लिखते हैं। एल्डिहाइड्स में आप CHO अगर लगाते हैं तो बेंजल्डिहाइड हो जाते हैं, हमने पढ़ लिया था। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। COCH3, ये क्या होगा, 1 फिनाइल इथेनॉन, कीटोन ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है, इथेनॉन, और बेंजीन के साथ जुड़ गया, फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ गया तो क्या होगा, 1 फिनाइल इथेनॉल। ये नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये हमारा जगह 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, 1 की जगह यहाँ पर बस एक डाई नाइट्रो आ गया तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से जो मैंने कराए, ये वाले आपको थोड़े से खुद भी देखने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। आइए कुछ पिछले साल के, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड दिस, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHOH COOH। इसको देखो क्या होगा, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं, वैसे यहाँ 3 हो गए, ठीक है, यहाँ पर H2, ठीक है, यहाँ पर एक H हो जाएगा, इस टाइप से, मतलब ये आप देख लेना थोड़ा सा। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, यहाँ से इसको प्रेफरेंस दे देंगे 1, यहाँ दे देंगे 2, यहाँ दे देंगे 3, यहाँ दे देंगे 4, यहाँ दे देंगे 5, यहाँ दे देंगे 6। प्रोपेनोइक, ओइक एसिड को देंगे ना प्रेफरेंस हमेशा, तो हेक्सेन ओइक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, हेक्सेन ओइक एसिड तो बनेगा ना, इसमें तो कोई आपको वो नहीं है ना। लेकिन हेक्स पे ईन कितने पे आ रही है, ईन भी तो लिखना है, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 हेक्स 3 इन ओइक एसिड, इतना हो गया तो आपका 50% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, उसको 2 हाइड्रोक्सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी 3 इन ओइक एसिड, कौन सा वाला है, हाइड्रोक्सी, यहाँ पर 3 पर दे रखा है, यहाँ 5 पे दे रखा है, 4 पे दे रखा है, कोई सा भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन ओइक एसिड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस, इसको फिनाइल बोलते हैं, C6H5 को फिनाइल ग्रुप है ये तो हमारा, CH2COOH, इसको हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, इथेनोइक एसिड ही बोलेंगे। और ये किससे जुड़ा है, फिनाइल से, तो क्या बोल देंगे, फिनाइल इथेनोइक एसिड। लेकिन प्रेफरेंस इसको देंगे तो कितने पे, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। द IUPAC नेम ऑफ दिस C6, ये तो ईथर वाला, ये आपका क्या बन रहा है, ठीक है, कीटोन वाला ग्रुप हो गया ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अटैच है COCH3, तो एसीटोन जैसा बन रहा है, लेकिन एसीटोन के साथ क्या अटैच है, फिनाइल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिनाइल एसीटोन, क्या बोल सकते हैं, 1 फिनाइल इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इथेनॉन भी बोल सकते हैं, 1 फिनाइल इथेनॉन, ठीक है, क्योंकि आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, भी तो देखना है ना, 1 फिनाइल इथेनॉन या फिनाइल एसीटोन, दोनों इसका आंसर होंगे, ठीक है। इसका आंसर आप एक बार मुझे कमेंट में क्लियर जरूर करना, लेकिन फिर भी द IUPAC नेम ऑफ दिस, ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें आप कैसे लिख देंगे, ये फिनाइल, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एस्टर ग्रुप बना रहे हैं हम, CH2 CH3। अब देखो ये कौन सा बन रहा है, CH2 CH3, ठीक है, ये ईथर वाला ये एस्टर वाला हमारा फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें हम O8 लेते थे, क्या लेते थे, O8, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले कौन सा वाला ग्रुप देखना है, ये वाला ग्रुप कौन सा है, इसमें हम क्या बोलते थे, एल्कोनेट, ठीक है, तो कौन सा वाला बनेगा हमारा, एल्काइल में ये है इथाइल, तो इथाइल कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, और बेंजेनोएट, इथाइल बेंजेनोएट, तो ये हो जाएगा। So that's it. So thank you to attend this lecture. I hope आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आज मैंने IUPAC के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, सारा मैंने टॉपिक कवर कर लिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर, तो आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिए और ऐसे चलते रहिए।